Hey all, I welcome you all to Bhatrayas Academy. So आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आसाम में what is this initiative, that is what is this zero erosion by 2030 initiative. हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, रिसेंटली न्यूज में क्यों देखने को मिल रहा है जीरो इरोशन बाय 2030. सी नाम से अगर आप सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि आसाम के जो बड़े बड़े रिवर्स है, जिसमें रिवर ब्रह्मपुत्र की बात करें, रिवर बराक की बात करें, या फिर रिवर ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज और रिवर बराक के ट्रिब्यूटरीज की ही क्यों नहीं बात करें, ये इतने ज्यादा अपने साथ वाटर के वॉल्यूम कैरी करते हैं दैट इसके रिवर बैंक्स के आसपास रीजन इरोजन बहुत ज्यादा होता है. तो ये जो इनिशिएटिव है दैट इज जीरो इरोजन बाय 2030 इनिशिएटिव, इसके तहत मेन एम यही है दैट कैसे इरोजन को समय के साथ साथ रोका जा सके. तो उसी के बारे में आज के सेशन में हम लोग यहां पर आप सबके सामने बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द जीरो इनिशिएटिव, जीरो इरोजन, आई मीन सॉरी माफ करना, जीरो इरोजन इनिशिएटिव बाय 2030. सो लेट्स स्टार्ट. But guys, before starting, let me tell you one thing, that this is the topic which we are going to discuss in a very holistic way. So let's start it. इसका एम क्या है, जीरो इरोजन बाय 2030 का एम क्या है? वो यही है दैट नाम ही है जब जीरो इरोजन बाय 2030, तो ये है दैट 2030 तक जितने भी रिवर साइड रीजन्स में इरोजन होते हैं, रिवर साइड रीजन्स मतलब यस मैं बात कर रहा हूं असम के मेजर रिवर्स दैट इज ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज और रिवर बराक के ट्रिब्यूटरीज के बारे में, राइट. उनको कहीं ना कहीं मिटिगेट करना है. देखो ये वर्ड्स को हम लोग को बहुत, ये वर्ड प्ले हम लोग बहुत समझना पड़ेगा दैट मिटिगेट मतलब क्या, मिटिगेट क्या मतलब क्या, इसको 100% रोक दे क्या, 100% आप कोई भी चीज को रोक पाओगे? नहीं, ये नहीं हो पाएगा. देखो मिटिगेट का मतलब हम लोग को ये जरूर पता है दैट हाँ फ्यूचर में 2030 के बाद भी बहुत ज्यादा फ्लो होने वाला है वाटर्स का, वी नो दैट. और हमको तब भी पता है दैट हाँ अगर वाटर का फ्लो होगा तो रिवर तो इरोजन, मतलब रिवर के जो आसपास वाले लैंड एरिया है वो तो इरोड होंगे, राइट. पर कैसे हम उस इरोजन को रोक सके, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मिटिगेशन. मतलब वी नो दैट रिवर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वाटर का वॉल्यूम और भी ज्यादा तेजी से बह सकते हैं, जिससे क्या रिवर बैंक्स भी इरोड हो सकता है, बट उसको कैसे रोका जा सके, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मिटिगेशन. तो मेजर जो रैशनल है इस assumptions के पीछे वो ये है, आसाम कहीं ना कहीं विटनेस कर रहा है रिकरेंट फ्लड्स एंड इरोजन, पर्टिकुलरली कौन कौन से रीजन में, पर्टिकुलरली ब्रह्मपुत्र रीजन में और बराक रिवर सिस्टम के रीजन में. और ये मेनली हो रहा है दैट इससे क्या हो रहा है, इससे से फॉर एग्जांपल दिस इज द रिवर, राइट. तो ये तो जस्ट रिवर है, बट रिवर जैसे रिवर का फ्लो ये हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है ना दैट ये कोस्टल रीजन जो है ये काफी ज्यादा इरोड हो जा रहा है. ये इरोड होने के कारण क्या हो जा रहा है, रिवर जो है वो वाइडन अप हो जा रहा है, वो वाइडन अप हो जा रहा है. और अब सोचो आप दैट आपका अगर घर इस वाले पॉइंट में है, मेरा घर अगर इस पॉइंट में है, तो समय के साथ साथ तो और भी ज्यादा इरोजन होगा. एक ऐसा समय आएगा दैट मेरा लैंड, मेरा घर भी डूब जाएगा उस पानी में. एक ऐसा समय आएगा दैट आपका भी यहां पर घर डूब सकता है, राइट. तो इसीलिए यहां पे ये बोला गया जिससे मैसिव जो ये लैंड का लॉस हो रहा है ना, उस लैंड के लॉस को हम लोग को रोकना है. डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, लोग ही तो डिस्प्लेस हो रहे हैं अल्टीमेटली, राइट. जिससे लोग जो डिस्प्लेस हो रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट को रोकना है. और लाइवलीहुड जो डिसरप्ट हो रहा है, बहुत लोग जो कोस्टल रीजन्स पे रहते हैं उनका डिफरेंट काइंड ऑफ लाइवलीहुड्स होता है. आपने ये तो पढ़ा होगा ना असम में वेरियस काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट जो होते हैं, जिसमें एक रिवराइन फॉरेस्ट भी होता है. अच्छा बाई चांस अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख दीजिएगा, मैं एक रिवराइन फॉरेस्ट के ऊपर बहुत अच्छे से वीडियो ले आऊंगा. पर फॉर द टाइम बीइंग वो रिवराइन फॉरेस्ट भी तो लूज हो रहा है ना भाई. तो यहां पे ये और फॉरेस्ट के ऊपर लोगों का लाइवलीहुड भी डिपेंडेंट होता है. तो वही बोला गया लाइवलीहुड को कहीं ना कहीं ये डिसरप्ट हो रहा है. यही नहीं, मैं आपको एक पैरामीटर दिखाना चाहूंगा, कुछ कुछ डेटास के साथ मैं इस चीज को और भी ज्यादा क्लैरिटी वे में दिखाना चाहूंगा, which is absolutely an authentic data. टोटल लैंड लॉस 1950 से अगर आज तक देख लीजिएगा, ये गवर्नमेंटल डेटा है गाइस, राइट. अराउंड 4.27 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड मास हैज बीन लॉस्ट, जो क्या आसाम के 7.4% ऑफ लैंड मास बनाता है. मतलब सोच रहे हैं कितना लैंड तो हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर में जाने दिया, समाधि हो गई उन लैंड्स की.
ठीक है, यही नहीं, अगर एवरेज एनुअल लॉस मतलब ऑन एन एवरेज हर साल जो लॉसेस देखने को मिल रहे हैं वो बोला जा रहा है पर ईयर 8,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड इरोजन के कारण। दैट इज अगर ये रिवर बह रहा है तो रिवर के जो बैंक्स वाला रीजन जो इरोड होता है ना, वो इरोड होने के कारण जो है इतने ज्यादा लैंड बह जा रहे हैं। राइट, वाइडनिंग ऑफ ब्रह्मपुत्र बोला जा रहा है अप टू 15 किलोमीटर जो है ना ब्रह्मपुत्र वाइडन अप हो रहा है। राइट, कुछ कुछ स्ट्रेचेस में, मतलब ऑफ कोर्स हर रीजन में नहीं, बहुत रीजन्स में तो ये स्ट्रेचेस को रोक दिया जाता है क्योंकि इरोजन होने ही नहीं दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आप जो स्ट्रेच ऑफ ब्रह्मपुत्र आपका गुवाहाटी से गुजर रहा है वहां पर ऑफ कोर्स बहुत हद तक रिवर इरोजन को रोका गया है, पर डिफरेंट अदर एरियाज में ऑल द एरियाज इज नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू एक्चुअली पुट एफर्ट टू। इसके कारण कल्टीवेबल लैंड, मतलब सिंपली मैं अभी बात कर रहा हूं इरोजन के कारण जो लॉस हो रहा है कल्टीवेबल लैंड का, रफली 5.5% जो आसाम का टोटल जो कल्टीवेबल लैंड है वो आज तक इरोड हो चुका है। और ये डेटा अगेन 1950 से हम लोग मान रहे हैं, उससे पहले तो कितना हो गया होगा उसके पास हमारे पास एग्जैक्टली डेटा नहीं है। राइट, नेक्स्ट अफेक्टेड लेंथ, इससे क्या हुआ, ओवर 400 किलोमीटर जो ब्रह्मपुत्र का स्ट्रेच है ना वो इंपैक्ट हुआ है, वो भी क्या बिटवीन द इयर्स 2000 टू 2018। तो जो जो ऑथेंटिक डेटा थे, आई होप दैट ये डेटा आपका बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए भी, सो होल्ड ऑन टू इट। नाउ सवाल ये होता है दैट हम लोग जो ये जीरो इरोजन बाय 2030 ये जो सोच रहे हैं दैट आसाम में जितने भी सारे इरोजन हो सके उसको मिटिगेट किया जा सके, तो इसके लिए कौन कौन से ऐसे एजेंसीज हैं जो क्या फोर फ्रंट में काम कर रहे हैं। उनमें कुछ कुछ एजेंसीज है जिसमें आता है फ्रीमा, which stands for फ्लड एंड रिवर इरोजन मैनेजमेंट एजेंसीज ऑफ असम। तो ये क्या कर रहा है, ये एक नोडल एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल करता है फॉर प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन। पहली बात तो मतलब ये पूरा जो जीरो इरोजन बाय 2030 का प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन यही करेगा। दूसरा है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये क्या करता है, ये एग्जीक्यूट करता है स्ट्रक्चरल मेजर्स such as embankments and river training works। मतलब structural measures मतलब say for example ये river है ना, रिवर के साथ साइड में embankment क्रिएट किया जाता है ना, ये उन्हीं के embankments के ये उसी चीजों को कहा जाता है structural measures। मतलब ऐसे जो भी measures जो क्या आप ले रहे हो फॉर रिड्यूसिंग इरोजन, बट वो स्ट्रक्चर मतलब वो दिखना चाहिए दैट हाँ कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है। राइट, उस टाइप के मेजर्स को स्ट्रक्चरल मेजर्स कहते हैं, और वो कौन करेगी, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। यही नहीं, आसाम का जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना, जिसको एएसडीएमए या फिर एसडीएमए इन जनरल जो बोला जाता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो ओवरसी कर रही है नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स बोले तो जैसे अगर सोचो कौन कौन सा रीजन ऑफ आसाम है जहां पे ये इरोजन होता है, उसका एक मैप बना देना, है ना। अब देखो खर्चा तो उसमें भी आता है ना, इन्वेस्टमेंट तो उसमें भी आता है, पर उसमें दिखता नहीं है दैट कुछ बन रहा है, मतलब काइंड ऑफ दैट वो स्ट्रक्चरल कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनता है ना। आप सोचो ना, मैंने अगर मैप बना के दे दिया, ऑफ कोर्स मेरे सैटेलाइट इमेजेस चाहिए, उसके लिए इंजीनियर्स चाहिए, उसके लिए जो कार्टोग्राफर्स चाहिए मैप बनाने के लिए, पर अगेन मेरे पास तो एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलता। तो वहां पे यही बोल रहा है एएसडीएमए दैट इज असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है ये ओवरसी कर रही है स्ट्रक्चरल मेजर्स जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम, जैसे रेजिलियंस बिल्डिंग, इन चीजों को ये यहां पर देख रही है। तो सवाल होता है दैट ये जो जीरो इरोजन बाय 2030 है, इसके रिलेटेड मेजर क्या कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं क्या ग्राउंड लेवल में? हाँ चल रहे हैं। उसमें कौन कौन से, देखो बहुत सारे, 3 मेजर है जिसमें एक एक करके हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहला वाला जो मेजर एसोसिएटेड प्रोजेक्ट है वो है असम इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो क्या सपोर्ट किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और इसका जो टाइम पीरियड है 21 से 31 के बीच में है, मतलब चलने का, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कॉपी में जरूर से लिख लीजिएगा, ये रिड्यूस करेगा क्लाइमेट डिजास्टर वल्नरेबिलिटी और इंप्रूव करेगा इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को, जो क्या वेरियस फेजेस में एग्जीक्यूट की जाएंगी। पहला है फर्स्ट फेज, जो क्या कवर करेगा, कौन से रिवर्स को, क्या पूरा असम के रिवर्स को, नहीं 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 नहीं, बेकी रिवर एंड बुढ़ी दिहिंग के बेसिन्स को कवर करेगा। और फेज 2 में जो है ना, उसके बाद धीरे धीरे करके
4 एडिशनल रिवर बैंक्स। अब देखो इसके फेज 3 फेज 4 सब आएंगे, बट अभी के लिए जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो ये है असम इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर, जो क्या वर्ल्ड बैंक का इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है। इसमें फेज 1 और फेज 2 में जो जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो हमने आपके पास रखा। तो ये तो हुआ एक एसोसिएटेड प्रोजेक्ट्स जो कि ऑफ कोर्स रिवर बैंक के इरोजन को रोकने के लिए एक मेजर रोल निभाने वाला है। वैसे ही अगर नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यस की ये क्या है, क्लाइमेट रेजिलिएंट ब्रह्मपुत्र इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट इरोजन रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, राइट, जिसका फंडिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा किया जा रहा है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है दैट क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके जिससे प्रोटेक्ट किया जा सके रफली ब्रह्मपुत्र रिवर के 650 किलोमीटर के स्ट्रेच को, राइट। और ये इंपैक्ट क्या कर डालने वाला है, ये इंपैक्ट डालेगा दैट ये आसाम को एक डिजास्टर रेजिलिएंट स्टेट बना देगा। यही नहीं, ये रिकवर करवाएगा लॉस्ट फ्लड प्लेन्स और इनहांस करेगा लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को भी, राइट। तो ये है हमारा क्लाइमेट रेजिलिएंट ब्रह्मपुत्र इंटीग्रेटेड फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। वहीं अगर नेक्स्ट इनिशिएटिव की अगर बात करें जो कि ऑफ कोर्स रिवर बैंक इरोजन को रोकने के लिए और हमारा जो ये इनिशिएटिव है जीरो इरोजन बाय 2030 इसको अचीव करने के लिए है, वो है वेटलैंड रिस्टोरेशन एंड अर्बन फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जिसका मेन एम ही आपको जानना है दैट अराउंड 24 वेटलैंड्स अक्रॉस 9 डिस्ट्रिक्ट्स को हमको रिजुविनेट करना है, फ्लड को मैनेज करना है और ओवरऑल बायोडायवर्सिटी को इनहांस करना है। ये कितने पैसे दिए गए हैं वो सब मैं नहीं देख रहा हूं, वो सब आप सिंपली पॉज करके आराम से देख सकते हो। ये सब हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पैसे कितने दिए जा रहे हैं, बट यस अच्छा सवाल ये भी होता है दैट ये क्या मतलब व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट्स ऑफ जीरो इरोजन बाय 2030। स्ट्रेटेजिकली मतलब स्ट्रेटेजिक मतलब क्या होता है ना दैट हम लोग ऑफ कोर्स देखो 2030 तक हम लोग चाहते हैं दैट जो ब्रह्मपुत्र बराक और उनके रिवर सिस्टम्स के जो मेजर रिवर्स है उसके आसपास वाले रीजन में इरोजन कम से कम हो। पर स्ट्रेटेजिकली इसको कैसे अचीव करोगे, उसके लिए प्लान है। एक तो स्ट्रक्चरल मेजर्स हम लोग बनाएंगे, जैसे मैंने स्ट्रक्चरल मेजर्स मतलब बता ही दिया क्या होता है। एम्बैंकमेंट को स्ट्रेंथन करेंगे, रिवर बैंक प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजीज हम लोग यूज करेंगे, चैनल स्टेबलाइजेशन, और कहीं पर अगर ड्रेजिंग की जरूरत है, क्यों ड्रेजिंग मतलब क्या होता है, अगर ये रिवर है ना तो रिवर के नीचे वाले रीजन में बहुत समय वो सैंड जमा हो जाता है, तो इस सैंड को जो खाली करना होता है इसी को ड्रेजिंग कहता है, राइट। तो ड्रेजिंग करने से भी क्या होता है ना बहुत समय जो फ्लड्स को रोका जा सकता है, और फ्लड्स इज वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ रिवर बैंक इरोजन्स, राइट। नेक्स्ट दूसरा इज नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, जैसे रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम को हम लोग डेवलप करेंगे, हम लोग कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को एनहांस करेंगे, और सही ना कहीं जोनेशंस बनाएंगे दैट कौन कौन से ऐसे शॉर या फिर शापोरी एरियाज हैं विच आर एक्सट्रीमली प्रोन टू रिवर बैंक इरोजन, और जो भी ऐसे शॉर ऐसे शापोरी एरियाज है उन पे गवर्नमेंट ध्यान धीरे धीरे समय के साथ साथ वेरियस इनिशिएटिव्स लिए जाएगा, जिससे क्या ऑफ कोर्स वहां पर इरोजन को रोका जा सके। यही नहीं, हम लोग इन्वायरमेंटल एंड सोशल सेफगार्ड, जैसे आप इन्वायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, जिसको इन शॉर्ट इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट्स बोलते हैं ना, वो सब चीजें करेंगे। रीसेटलमेंट एक्शन प्लान्स बनाई जाएगी, राइट, यही सब बोला गया। इंटीग्रेशन विद क्लाइमेट पॉलिसी फ्रेमवर्क हम लोग अलाइन करेंगे विद असम स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। यही नहीं, साथ ही साथ हम लोग सपोर्ट करेंगे आसाम विजन 2030 गोल को, जिससे सस्टेनेबल रिवर बेसिन मैनेजमेंट को हम लोग ज्यादा से ज्यादा इंश्योर कर सके। अच्छा, अगर हम लोग ये सब कर रहे हैं, सब तो अच्छी अच्छी बातें ही हो रही है, अरे भाई हाँ ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, 2030 तक अचीव क्या होगा? सो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, क्या अचीव कर पाएंगे? अनडाउटेडली एक तो कंप्लीट मैपिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द इरोजन रिवर स्ट्रेचेस, मतलब वो गंगा रिवर ब्रह्मपुत्र या फिर ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज हो, बराक या फिर बराक के ट्रिब्यूटरीज हो, पूरे स्ट्रेचेस के अलोंग वो मैपिंग बनाया जाएगा, जिससे रिडक्शन किया जाएगा एनुअल लॉस ऑफ एरेबल लैंड। यही नहीं, वाटर मैनेजमेंट को भी इंप्रूव किया जाएगा और एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी को भी हम लोग इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। इससे इनहांस होगी कम्युनिटी रेजिलियंस इन फ्लड प्लेन
regions as well. So this is all about the discussion that we had for this erosional projects जो कि हम लोगों ने बात किया zero erosion by 2030. I hope that this has given you a very good insights on what this erosion project is. So this was all about the discussion that we had for this very session. Thank you guys. Thank you for this. Thank you.